ताकाशी यामाजाकी द्वारा लिखित, डायरेक्टेड और विजुअल इफेक्ट्स दिए गए गॉडजिला -1 स्टारिंग ryunosuke कामिकी, मिनामी हमाबे और यूकी यामाडा जो कि लीड रोल्स पर अभिनय कर रहे हैं, ऑलरेडी Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज हो चुकी है। क्योंकि ये एपिक काइजू फिल्म स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हो चुकी है, हमने सोचा ये एक परफेक्ट टाइम होगा आपको एक ओवरव्यू देने का, एंडिंग के बारे में बात करने का और फिल्म से रिलेटेड कुछ डिटेल्स को डिस्कस करने का, ताकि आपको फिल्म को देखने का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। एक स्पॉइलर अलर्ट जरूर देना चाहूंगी क्योंकि हम फिल्म से रिलेटेड कुछ एसेंशियल प्लॉट पॉइंट्स और कैरेक्टर डिटेल्स पर चर्चा करेंगे, पर अगर आपने इसे ऑलरेडी देख लिया है तो चलिए सीधे वीडियो में बढ़ते हैं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप फिल्म या सीरीज से जुड़ी किसी भी लेटेस्ट अपडेट्स को मिस ना करें। थैंक यू। अब चलिए बढ़ते हैं बेसिक प्लॉट की ओर। फिल्म हमें वर्ल्ड वॉर 2 के फाइनल डेज जो कि 19 मार्च 1945 में होता है उसको दर्शाते हुए शुरू होती है। एक कामिकाजे फाइटर ओडो आइसलैंड, जहाँ पे एक कामिकाजे एयरक्राफ्ट रिपेयर बेस है, वहाँ पे लैंड होते हुए दिखाया जाता है। मैकेनिक इसको इंस्पेक्ट करने के बाद सोसाकु ताचिबाना पायलट कोइची शिकिशिमा को रिपोर्ट करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं पाई गई है। शिकिशिमा अपने आप को बचा रहे होते हैं और मैल फंक्शंस के बारे में झूठ बोलते हैं ताकि उनकी लाइफ बच सके। ऐसा लगता है उसके अपने सुसाइड मिशन को पूरा करने से पहले ही उसके पैर ठंडे हो जाते हैं। इसके बाद शिकिशिमा ने आइसलैंड के आसपास पानी में कई मरे हुए गहरे समुद्र की मछलियां को देखी। उस रात एक हवाई हमले जैसा सायरन बजता है जो एक डायनासोर जैसे प्राणी का आगमन की घोषणा करता है, जिसे ओडो आइसलैंडर्स गॉडजिला या गॉडजिला कहते हैं। फिर वॉच टावर की सर्च लाइट शाइन होने के बाद द अनम्यूटेड वर्जन ऑफ काइजू उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। ताचिबाना शिकिशिमा से कहता है कि उसके प्लेन की 20 mm कैनन गॉडजिला के ऊपर इस्तेमाल करे, पर जब वो उस मॉन्स्टर को अपने कॉकपिट के ऊपर देखता है तब वो फ्रीज हो जाता है। घबराए हुए मैकेनिकों ने गॉडजिला के ऊपर गोलियां चला दी, जिससे वो और ज्यादा गुस्सा हो गया और उसे बेरहमी से उनको खत्म करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लड़ाई के दौरान गॉडजिला ने प्लेन को गिरा दिया और जो एक्सप्लोजन हुई उससे शिकिशिमा बेहोश हो गया और जब वो जागता है तब वो केवल एक ही सर्वाइवर को देख पाता है जो कि होता है ताचिबाना, और जो उस पर एक्शन ना लेने की आरोप लगाता है। जापान द्वारा मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद उन्हें घर लेके जाने के लिए जहाज को मोड़ते हैं। ताचिबाना ने शिकिशिमा को अपने मारे गए साथियों की तस्वीरें दी। बाद में इसने शिकिशिमा के अपराध के निरंतर याद दिलाने के रूप में काम किया। उसके बाद शिकिशिमा अपने टोक्यो नेबरहुड में लौटता है, जहाँ पे वो अपने घर को एक रबल में तब्दील होते हुए देखता है और अपने घर को एक मलबे से ज्यादा नहीं पाता। उसकी पड़ोसी सुमिको ओटा उसे उसके कायरता के लिए अपमान करती है और वो उसे बताती है कि उसने अपने सारे बच्चों को अमेरिकन बॉम्बिंग के दौरान खो दिया, और उसे ये भी बताती है कि उसके पेरेंट्स भी उसके लिए सफर कर रहे हैं। उसके कुछ दिन बाद शिकिशिमा ने उस रबल से एक रूडिमेंटरी शेल्टर बनाया ताकि वो वहाँ पे रह सके। ब्लैक मार्केट में वो ओटा और आकिको से मिलता है और ओटा जीवित रहने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। जब शिकिशिमा उसे उसके पति के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि वो अभी भी मैरिड नहीं है। इनफैक्ट जो बच्चा है वो भी उसका नहीं है। उस बच्चे की माँ ने ओइशी से कहा था कि उसके बच्चे का ख्याल रखे जब वो एयर रेड्स द्वारा मारी गई थी। वो अपने आप को नोरी को ओइशी के नाम से इंट्रोड्यूस करती है और शिकिशिमा की तरह उसकी पूरी फैमिली भी मारी जा चुकी है। और उसके दूसरे दिन ओटा शिकिशिमा पर हंसता है ओइशी और आकिको को वेलकम करने के लिए और उसे कहती है कि नायक बनने की भूमिका निभाने के लिए बहुत ही देर हो चुकी है। वो अपना ट्यून चेंज कर लेती है जब उसे पता चलता है कि ओइशी उस बच्चे की माँ नहीं है और आकिको को एक बैग ऑफ राइस देती है। शिकिशिमा 1946 मार्च में अपने घर लौटता है और अनाउंस करता है कि उसने डिस्कवर किया है एक ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन को जो जापान सी के अंदर अनएक्सप्लोडेड माइंस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। नोरी को वॉर से बचने के बाद खुद को खतरे में डालने से थोड़ा झिझकता है, लेकिन उसे सभी को भूख से मरने से रोकने के लिए कोई भी दूसरा तरीका नहीं नजर आता। डॉक पर शिकिशिमा ये जानकर हैरान हो जाता है कि वो एक लकड़ी की एक छोटी सी नाव शिनशिमारू पर सेवा करेगा। फॉर्मर नेवी टेक्निकल ऑफिसर केंजी नोडा ये एक्सप्लेन करते हैं कि इसकी कॉम्पोजिशन ऐसे बनाई गई है ताकि ये यूएस मैग्नेटिक माइंस को रोक सके। इसके बाद उसकी मुलाकात सेइजो आकित्सु और शिरो मिजुशिमा से होती है, जो वॉर में सर्व करने के लिए बहुत ही ज्यादा यंग थे। वो पानी में जाते हैं और आकित्सु अपना वर्क एक्सप्लेन करता है। वो बताते हैं कि केबल सस्पेंशन के द्वारा वो बोट और कैसिनमारू के बीचों बीच लगी माइंस के वायर्स को काट सकते हैं और उन्हें सरफेस पर ला सकते हैं, और जहाँ पे उन माइंस को मशीन गन द्वारा
डिनोट किया जा सकता है। सिकिशिमा रिमोटली बॉम्ब्स को डिनोट करने में अपने आप को एक एक्सपर्ट के रूप में दिखाता है और जल्द ही अकित्सु की जगह ले लेता है। जब सिकिशिमा को फाइटर प्लेन्स उड़ाने की याद आती है तब मुजिशिमा रिफ्लेक्ट करता है कि वो विश करता है कि युद्ध थोड़ा लंबा चले ताकि वो भी युद्ध में भर्ती हो सके और इसके लिए उसे कड़ी फटकार मिलती है। उस रात सिकिशिमा को एक नाइटमेयर आता है जिसमें उसे ओडो आइसलैंड की याद आती है जिस दिन उसका एनकाउंटर गॉडजिला से हुआ था और उसके सारे टीममेट्स मारे गए थे। और जैसे ही नोरिको उसे कंफर्ट कर रही होती है वो सोचने लगता है कि शायद वो ओडो आइसलैंड में उसी दिन मर चुका था और तब से अब तक ये रियल है या ड्रीम है उसे पता नहीं चलता। जुलाई 1946 में गॉडजिला अपने आप को यूएस न्यूक्लियर टेस्ट जो कि बिकिनी अटॉल में एक पार्ट के हिसाब से होती है जिसका नाम होता है ऑपरेशन क्रॉसरोड्स, उससे अपने आप को म्यूटेट कर लेता है और जल्द ही गॉडजिला एक एक करके मल्टीपल शिप्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है इंक्लूडिंग सेवरल अमेरिकन नेवल वेसल्स को भी, और वो जापान की ओर बढ़ता है। इतने बड़े डेंजर के बावजूद यूनाइटेड स्टेट्स जापान को मदद करने के लिए मना कर देती है। उनको ये था कि जापान की बिल्डअप मिलिट्री शायद सोवियत यूनियन के साथ रिलेशन डैमेज कर सकती है। और इन द मीन टाइम सिकिशिमा कंफ्यूज होता है नोरिको को अपने वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करने से और अपने मैरिज को फेलिसिटेट करने से। एक तरफ सिकिशिमा अपने आप को एक कावर्ड मानता है, इसीलिए उसे लगता है कि वो इनकेपेबल है किसी भी प्यार के लिए, और नोरिको को लगता है कि वो सिकिशिमा के हैप्पीनेस के रास्ते में एक बहुत बड़ी हर्डल बन रही है। हालांकि सिकिशिमा के सारे कलीग्स उसे बार बार कह रहे होते हैं कि उसे नोरिको के साथ फैमिली स्टार्ट करनी चाहिए, पर सिकिशिमा अपने पास्ट को भुला नहीं पाता। मई 1947 में सिशिमानु और काशिमारू गॉडजिला को ढूंढने के लिए ओगासावारा आइसलैंड जाते हैं, जहां पे उनका एनकाउंटर एक बहुत बड़ी ह्यूज अमेरिकन शिप से होती है जो कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड होता है गॉडजिला द्वारा। जैसे ही क्रू मेंबर डिस्कस कर रहे होते हैं कि कितना बड़ा जानवर हो सकता है कि इतने बड़े शिप को डिस्ट्रॉय कर दे, तभी सिकिशिमा को डीप सी की कुछ फिशेज मरी हुई सरफेस लेवल पे मिलती हैं, जिसके बाद वो अपने क्रू मेंबर्स को बताता है कि ये बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि गॉडजिला आसपास है, क्योंकि इसी तरह साइन उसने ओडो आइसलैंड में भी देखा था। मिजुशिमा जापानी सरकार के इस उम्मीद से हैरान है कि वो अपनी छोटी नाव में गॉडजिला का मुकाबला करेंगे, पर नोडा उन्हें एक्सप्लेन करता है कि उनका जॉब है कि वो गॉडजिला के आगमन को थोड़ा सा डिले कर दे जब तक क्रूजर तकाओ सिंगापुर से नहीं आ जाता, जिसको जापान बुलाया गया था क्राइसिस से डील करने के लिए। उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग उनको जो भी माइंस मिले हैं उनको वही यूज करना है गॉडजिला को रोकने के लिए। और अकित्सु के गुस्से का कारण ये था कि उन्हें अपने मिशन के बारे में किसी को भी बताना नहीं था, और हमारा पायलट गॉडजिला के फियर से स्ट्रगल कर रहा होता है और वो ये भी होप करता है कि वो अपने ओडो आइसलैंड में मारे गए साथी का बदला जरूर लेगा। फिर उसके बाद सडनली गॉडजिला पानी से बाहर आता है और काइशिनमारू को एक इंस्टेंट में डुबा देता है और उनके ट्रेल को फॉलो करने लगता है। नोडा के पास आइडिया था कि जो सेकंड बॉम्ब है वो गॉडजिला के मुंह में डिटोनेट कर दिया जाए। डिटोनेटर का जो स्विच होता है वो फेल हो जाता है और शिकिशिमा उसको अपने हाथों से डिटोनेट करता है मशीन गन द्वारा। उस एक्सप्लोजन के कारण गॉडजिला की लेफ्ट आई बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसके गाल का एक हिस्सा भी पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है, और गॉडजिला द्वारा तैयार की गई वेव शिशिमारू को झंझोड़ के रख देता है। उसमें शिकिशिमा और मिजुशिमा बुरी तरीके से इंजर हो जाते हैं। गॉडजिला पानी में मरा हुआ लगता है, लेकिन उसके बाद ही उसके सारे इंजरीज हील होने लगते हैं। वो फिर से पानी से उठता है और उनको देख के रोर कर रहा होता है, और जैसे ही वो उनकी तरफ बढ़ता है और उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, उसको तकाओ के गन इंटरप्ट करते हैं। गॉडजिला ने क्रूजर पर अपना गुस्सा बरसाया, खुद को उस पर खींच लिया और क्रूरतापूर्वक अपने पंजों से उसे टुकड़े टुकड़े कर दिए। जहाज के हथियार गॉडजिला को और ज्यादा रिचार्ज करते हैं और गॉडजिला फिर से गहरे समुद्र में चला जाता है। वो अपने एटॉमिक ब्रेथ से तकाओ को डिस्ट्रॉय कर देता है बस कुछ ही इंस्टेंट में, और अपना जर्नी टोक्यो के लिए जारी रखता है। नेक्स्ट डे शिकिशिमा एक हॉस्पिटल में जगता है और उसे वेलकम किया जाता है न्यू क्रू मेंबर्स द्वारा। वो अपने सारे पॉपुलेशन को इस खतरे के बारे में वार्न करना चाहता है, लेकिन नोडा उसे कहता है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि गॉडजिला की एग्जिस्टेंस किसी को भी पता चले, क्योंकि अगर एग्जिस्टेंस पता चली तो उसके बाद जो पैनिक पूरे वर्ल्ड में कॉज होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेना चाहता। घर आते वक्त वो ओइशी के क्वेश्चंस को डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में वो उसको सब कुछ बता देता है। फिर उसे लगता है कि वो सारे लोग जो वॉर से बच के वापस आए थे उनको बचना ही था, और उसके पेरेंट्स के लास्ट वर्ड्स उसकी कानों में गूंजती है। अपने गिल्ट में पूरी तरीके से घिर जाने के बाद शिकिशिमा सोचता है कि वो शायद ओडो आइसलैंड से अब तक जितने भी सारे चीजें हुई हैं वो शायद मरा हुआ है, और वो इसके बारे में सोचता रहता है। ओइशी उसको पकड़ती है और कहती है कि वो अभी भी जिंदा है। दूसरी सुबह गॉडजिला इजीली माइंड ब्लॉकेड से पास करता है
और टोक्यो बे में घुस जाता है अपनी लैंडिंग जिन्जा में करने से पहले। सिकिशिमा इधर अकीको के साथ घर में रहता है और न्यूज चैनल में सायरन की आवाज बजती है। नोरिको की ट्रेन को गॉडजिला द्वारा 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है और उसी दिन वो उस मॉन्स्टर को पहली बार देखती है। जैसे ही काइजू नोरिको की ट्रेन को अटैक करता है, नोरिको खुद को किसी तरह से बचा लेती है और उसके बाद निप्पॉन थिएटर के ऊपर कुछ जर्नलिस्ट को ब्रॉडकास्ट करते हुए देख गॉडजिला उन सब को नीचे गिरा देता है और मार देता है। और जैसे ही गॉडजिला अब नोरिको के पास आता है वो फ्रीज कर जाती है और जैसे ही सिकिशिमा नोरिको के पास आता है वो उठ खड़ी होती है और सिकिशिमा उसे वहां से ले जाने के लिए एक साथ भागता है और अपने एटॉमिक ब्रेथ के साथ गॉडजिला जापानीज को उस हॉरर के बारे में याद दिलाता है जो उन्होंने फ्यू इयर्स पहले विटनेस की थी। नोरिको सिकिशिमा को एक सेफ साइड में गिरा के अपने आप को एक्सप्लोजन में झोंक देती है। गॉडजिला जैसे ही मशरूम क्लाउड के अगेंस्ट रोर करता है वो एक ब्लैक रेन को तैयार कर देता है। सिकिशिमा दर्द से चिल्ला रहा होता है और गिन्जा में नोरिको की मौत के लिए शोक मना रहा होता है। गॉडजिला फिर से समुद्र में लौट जाता है अप्रॉक्सीमेटली 30,000 सिविलियंस और 20,000 घर को बर्बाद करने के बाद। जिस जगह पे गॉडजिला का रैम्पेज हुआ था वो जगह पूरी तरीके से सील कर दिया जाता है क्योंकि वहाँ पे हाई लेवल ऑफ रेडिएशन रहता है। नोरिको के देहांत के बाद ओटा को स्ट्रगल करना पड़ता है अकीको और सिकिशिमा को कंफर्ट करने में। सिकिशिमा अपने कमरे में लगाए गए ओडो आइसलैंड के मैकेनिक्स के फोटो को देख के ये सोचता है कि शायद उन्होंने अभी भी उसे माफ नहीं किया है। उसके बाद नोडा सिकिशिमा को इन्फॉर्म करता है कि एक ग्रुप ऑफ प्राइवेट सिटीजन्स एक लॉन्ग टर्म प्लान बना रहे हैं गॉडजिला को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए। सिकिशिमा मिजुशिमा और आकित्सु के साथ और बहुत सारे फॉर्मर मरीन्स के साथ एक मीटिंग में ज्वाइन होता है। तात्सुओ होत्ता एक पूर्व विधायक कप्तान बताते हैं कि जापान ने 4 विध्वंसी जहाजों को वापस लाने के लिए बातचीत की है लेकिन बिना हथियारों के। अपने साथियों को आश्चर्यचकित करते हुए वादा अपने द्वारा इन्वेंटेड एक ऑपरेशन वादा सुमी के बारे में एक्सप्लेन करता है। उन्होंने सागामी खाड़ी के सबसे गहरे हिस्से के ऊपर गॉडजिला को लुभाने और उसमें फ्रीऑन गैस का कैनिस्टर जोड़ने का प्रस्ताव रखा जो अगर पानी में फट जाए तो पानी की उछाल कम हो जाएगी और गॉडजिला 1500 मीटर के गहराई तक डूब जाएगा और प्रेशर में अचानक परिवर्तन से वो कुचला जाएगा। नोडा एक्सप्लेन करता है कि उसे 2 डिस्ट्रॉयर्स की जरूरत होगी जिसे गॉडजिला के चारों ओर केबल्स को रैप करने में मदद मिलेगी और जिससे कैनिस्टर जुड़ा होगा और वो बताता है कि उसके पास प्लान बी भी रखा हुआ है। प्लान बी कुछ ऐसा होता है कि उसे जल्दी से सतह पर लाने के लिए और एक्सप्लोजन्स के माध्यम से उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके नीचे विशाल टोयो गुब्बारे फुलाए जाएंगे। होट्टा फिर से एक बार सारे पुरुषों को लड़ाई में शामिल होने के लिए कहने के लिए माफी मांगता है लेकिन ना तो यूनाइटेड स्टेट्स और ना ही जापानीज गवर्नमेंट उस राक्षस को हराने के लिए तैयार या सक्षम है जो उनके देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। शिशिमानु क्रू ड्रिंक्स के लिए थोड़ा सा बाहर जाते हैं और नोडा अपने बिलीफ को एक्सप्रेस करते हैं कि गॉडजिला जापान में विद इन 10 डेज पहुंच जाएगा और उसे ये इसलिए लगता है क्योंकि गॉडजिला अब टोक्यो को अपनी टेरिटरी मानता है। गॉडजिला को ट्रैप वाले एरिया पर लुभाने के लिए वो उसके दहाड़ की रिकॉर्डिंग्स चलाने के लिए अकॉस्टिक माइन स्वीपर्स उपयोग करने की योजना बनाते हैं। मिजुशिमा ने गॉडजिला को सतह पर लाने के लिए बलून्स का इस्तेमाल ना करके डिस्टर्स का इस्तेमाल करने की सुझाव दी पर नोडा इसे रिजेक्ट करता है क्योंकि उसे पता है मॉन्स्टर बहुत ज्यादा भारी है। वह एडमिट करता है कि उसका प्लान बहुत सारे क्षेत्रों में फेल हो सकता है और इसीलिए वो कहता है कि सबको बेटर प्लान्स के साथ आने के लिए। फाइनली शिकिशिमा मुंह खोलता है और नोडा से कहता है उसे अगर कोई फाइटर प्लेन दे दिया जाए तो वो गॉडजिला का ध्यान खींचने में सक्षम होगा। आकित्सु शिकिशिमा को अपनी डेथ विश मांगने के लिए कहता है और वो उसे पकड़कर कहता है कि वो नोरिको का बदला नहीं ले सकता और कहता है कि शिकिशिमा ने नोरिको को मैरी करने की अपॉर्चुनिटी भी मिस कर दी है। अगर वो उससे शादी कर लेता तो गॉडजिला के कब्जे में नोरिको नहीं गिरती। सिकिशिमा कहता है कि वो चाहता था कि वो नोरिको से शादी कर ले बट वॉर अभी भी ओवर नहीं हुआ था इसीलिए वो जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। नोडा जल्द ही सिकिशिमा को हंगर के लिए इनवाइट करता है जहां पर लोकल फाइटर सिंदन को रखा गया है। वॉर में देर से बम विरोधी लड़ाकू के रूप में विकसित किया गया केवल कुछ प्रोटोटाइप का उपयोग किया गया था क्योंकि जापान ने मित्र राष्ट्र से मुख्य भूमि पर आक्रमण करने से पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया था। बरसों से एक ही जगह पे रखने के लिए उसमें जंग लग चुकी थी और वो एयरक्राफ्ट यूजेबल नहीं था और इसीलिए सिकिशिमा चाहता है कि तचिबना इसको फिक्स करे। मैकेनिक के प्रेजेंट एड्रेस के बारे में पता ना चलने के लिए वो ओडो आइसलैंड से पहले जहाँ भी काम करता था वहाँ पे उसे रेज भरे लेटर्स लिखे गए। तचिबना जल्द ही सिकिशिमा के घर आता है और उसे बुरी तरीके से पीटता है। तचिबना अभी भी सिकिशिमा को दोषी मानता है ओडो आइसलैंड के मैसेकर के लिए।
तचिबना सिकिशिमा के लेटर के जेन्युइन इंटेंट को जानने से मना कर देता है। वो उसका प्लान तब सुनता है जब सिकिशिमा उसको अपने प्लान के बारे में बताता है। गॉडजिला को माइंड एक्सप्लोजन से जो डैमेज हुआ था उसी को मद्देनजर रखते हुए ये प्लान सिकिशिमा ने किया था। अगर एक्सप्लोजिव लैदन सिंदन को गॉडजिला के मुंह के भीतर फ्लाई करते हुए घुसा दिया जाए तो वो मर सकता है। ये था सिकिशिमा का प्लान। उसके बाद वो अपनी टीम के साथ इस फाइटर को बनाने में लग जाता है। दूसरे दिन जैसे ही वो अपने डिस्ट्रॉयर्स को सप्लाईज से लोडेड होते हुए देखता है, नोडा अपने प्लान के बारे में थोड़ा झिझकता है, पर आकित्सु उसे अश्योर करता है कि डिस्पाइट द रिस्क जितने भी सारे वॉलंटियर्स इस काम में जुड़े हैं उनमें एक गुड स्पिरिट है और वो अपने आप को झोंक देंगे एक डिफरेंस लाने के लिए। इस बार वो लोग अपने रूलर के लिए युद्ध में जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो लोग जा रहे हैं खुद की बिलव्ड कुनी को बचाने के लिए। रेडिएशन डिटेक्ट होने के बाद ये अनाउंस किया जाता है कि गॉडजिला 1 से भी कम दिन के अंदर वापस आ रहा है और इस चीज से अनश्योर कि बलून्स उतने कम समय में रेडी हो पाएंगे या नहीं, टोयो बलून्स के एम्प्लॉयज डिस्ट्रॉयर्स पर बोर्ड करने के लिए ऑफर करते हैं और कहते हैं कि वो डिस्ट्रॉयर्स पर चढ़ेंगे। नोडा वॉलंटियर्स को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि अपनी इस रात को अपने फैमिलीज के साथ बिताएं। उन्होंने ये इंडिकेट किया कि जापान ने युद्ध के दौरान जीवनों को बहुत ही चीपली यूज किया है, इंक्लूडिंग कामिकाजे प्लेन्स के यूज पर भी। लेकिन वो किसी हताहत के बिना इस ऑपरेशन वादासुमी को पूरा करने का वादा करते हैं। मीटिंग के बाद नोडा और आकित्सु इंजर्ड मिजुशिमा से कहते हैं कि वो घर में ही रहेगा और जैसे ही वो प्रोटेस्ट करता है, आकित्सु उसे कहता है कि ये एक प्राइड की बात होनी चाहिए कि उसने कभी भी फाइट नहीं देखी है। तचिबना सिंडन पर काम करता है और किसी चीज को देखने के लिए कॉकपिट पर चढ़ता है। युद्ध के दिन सुबह सिकिशिमा आकिको के लिए एक लेटर छोड़ जाता है जब आकिको सो रही होती है और वो चुपके से वहां से निकल जाता है। हानगार में ताचिबना एक्सप्लेन करता है कि उसने 2 नॉन एसेंशियल पार्ट्स को एक्सचेंज किया है 2 बॉम्ब्स के द्वारा। कॉकपिट में बैठने के बाद सिकिशिमा रियलाइज करता है कि उसका एक पार्ट चाहता है कि वो जिंदा रहे। तब तचिबना उसे याद दिलाता है कि ओडो आइसलैंड के मैकेनिक्स भी बचना चाहते थे। सिकिशिमा उन मैकेनिक्स के फोटो और आकिको की ड्राइंग ले जाता है जिनका भविष्य वो प्रोटेक्ट करना चाहता है। ओटा दूसरी ओर आकिको को अकेला पाती है और वो लेटर को खोलती है जिसमें लिखा होता है कि वो आकिको का ख्याल रखे और उसके साथ उसे रैंसम अमाउंट ऑफ मनी भी दी जाती है। जल्दी गॉडजिला माइन स्वीपिंग जहाज में से एक जहाज को किनारे पर फेंक देता है जो उम्मीद से अधिक तेजी से किनारे पर पहुंच जाता है। नोडा डिस्ट्रॉयर्स को ऑर्डर करते हैं कि वो अपना सेल रेडी रखे और लोकेशन पे जाए और सिकिशिमा के ऊपर ये टास्क थी कि वो मूविंग गॉडजिला को पोजीशन पर लाएगा। कुछ देर आकित्सु के ऑर्डर को रिफ्यूज करने के बाद सर्वाइवल ऑपरेशन शुरू होता है। आकित्सु अपने आप को ऑपरेशन से बचाने के लिए सारे ऑर्डर्स को रिफ्यूज करता है और कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करता और तभी गॉडजिला से उसका सामना होता है जो कि कंट्री साइड को टेरराइज कर रहा होता है। सिकिशिमा काइजू पर बमबारी करता है मशीन गन्स द्वारा और गॉडजिला उसकी ओर बढ़ जाता है और सिंदेन सागामी बे पे गॉडजिला को ट्रैप करने के लिए उसे लालच देता है। 2 डिस्ट्रॉयर्स गॉडजिला की ओर तेजी से बढ़ते हैं और गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ से हार्मलेस और अनमैन्ड शिप्स को हार्म करने की कोशिश करता है और जिससे उन शिप्स को ज्यादा कुछ होता नहीं है। और जैसे ही उसके बाद वो अपने सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड से खुद को हील कर रहा होता है, उसी वक्त और 2 डिस्ट्रॉयर्स गॉडजिला को चारों ओर से घेर लेते हैं और उसे केबल टाई से सराउंड कर लेते हैं जिसमें फ्रीऑन कैनिस्टर्स भी होता है और इस ओर सिकिशिमा उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और पूरा सर्कल कंप्लीट होने के बाद एक शिप दूसरे शिप के पास आ जाती है और जैसे ही गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रेथ को छोड़ने की तैयारी कर रहा होता है, वैसे ही पूरा कैनिस्टर वायलेंटली उसे अंडर वाटर खींच लेता है। टारगेट डेप्थ के नीचे जाने के बाद गॉडजिला फ्रीज हो जाता है और अपने एटॉमिक ब्रेथ को चार्ज करना स्टॉप कर देता है, पर वो जिंदा होता है। फिर नोडा उसके नीचे बलून्स को लगा देता है जिससे उसे बहुत ही ज्यादा फोर्स में ऊपर ला लिया जाता है। जैसे ही गॉडजिला बलून्स को टीयर अपार्ट कर रहा होता है, डिस्ट्रॉयर्स उसे खींचने की कोशिश करते हैं जैसे नोडा ने कहा था, पर मॉन्स्टर की वेट बहुत ज्यादा होने के लिए एक क्रेन वहीं पे कोलैप्स हो जाता है और सबको लगने लगता है कि उसका प्लान बहुत ही ज्यादा होपलेस है। पर उसके बाद वहाँ पे मिजुशिमा की टग बोट आती है सबको बचाने के लिए और इधर गॉडजिला बुरी तरीके से म्यूटिलेटेड होता है क्योंकि डिकम्प्रेशन ने उसके बॉडी को बुरी तरीके से डैमेज किया है, पर वो अभी तक मरा नहीं है। सारे लोग अब अपनी मौत को खुद की आंखों के सामने देखते हैं और गॉडजिला जैसे ही अपने एटॉमिक ब्रेथ को फिर से चार्ज करके फेंकने के लिए रेडी करता है, सिकिशिमा वहाँ पे आ जाता है और अपने प्लेन को गॉडजिला की ओर उड़ाता है। फिर ओडा और आकित्सु उसे चिल्ला के कहते हैं कि वो उस ओर ना जाए, पर वो किसी की नहीं सुनता और वो नोरिको के बारे में एक बार सोचता है और फिर वो प्लेन को गॉडजिला के मुंह में घुसा देता है और प्लेन एक्सप्लोड कर जाता है। सारे लोग बहुत ही खुश होते हैं सिकिशिमा को एक दूर पैरासूट में उड़ते हुए देख के। उसने लास्ट मोमेंट पे तचिबना का ऑर्डर माना और वो जिंदा रहा क्योंकि तचिबना ने इस पैरासूट मैकेनिज्म को ही वहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया था जो कि जापानीज प्लेन्स में लार्जली एब्सेंट होता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान।
इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि अगर एक मिनिमम एफर्ट की जाती तो काउंटलेस कामिकाजे पायलट्स की जान को बचाया जा सकता था। कुछ ही देर में धुआं साफ होने के बाद हमें ये दिखाया जाता है कि गॉडजिला का हेड चारों ओर से डिस्ट्रॉय हो चुका है और एक एक हिस्सा समुद्र में गिर रहा होता है और एटॉमिक एनर्जी ओवरलोड होने के कारण उसका पूरा शरीर का हिस्सा टुकड़ों में बंट जाता है। पूरा क्रू स्पॉन्टेनियसली सेलिब्रेट कर रहा होता है और जब वो पोर्ट लौटते हैं तो उनके लिए एक चीयरिंग क्राउड वेट कर रही होती है, इंक्लूडिंग मिज़ुशिमा जो अपने टीममेट से फिर से रियूनाइट होता है। शिकिशिमा स्पॉट करता है ओटा और अकिको को क्राउड में और वो उनके पास जाता है और उसे एक टेलीग्राम दिया जाता है जिससे उसे पता चलता है कि नोरिको जिंदा है और वो हॉस्पिटल में है। नोरिको उससे पूछती है कि उसका वॉर खत्म हुआ कि नहीं, जिसके रिप्लाई में वो कहता है कि हाँ खत्म हो चुका है। उसके बाद दोनों हग करते हैं और दोनों के आंखों में ही आंसू आते हैं। मीनवाइल बे ऑफ सागामी के डेप्थ में गॉडजिला की सर्वाइविंग बॉडी पार्ट्स फिर से रीजेनरेट होने लगती है, जिससे हमें एक सीक्वल का आभास होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। गॉडजिला -1 Amazon प्राइम में देखने के आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल के वीकली डोज ऑफ सिनेमाज एंड सीरीज से जुड़े रहने के लिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें एंड आई विल बी बैक।